हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 6 पर बात कर रहे हैं और पेपर 6 में काफ़ी कुछ हो चुका है दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, जैसे कि पेपर 6 में यूनिट 3 स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादातर उसमें थेरेपेटिक सेशन चल रहा है, लेकिन उसमें जो मेन थ्योरी है हम उसको कवर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा और संप्रेक्षण का परिचय करेंगे दोस्तों और इनके प्रकार बताएंगे। क्योंकि कभी कभी 2 नंबर में अक्सर पूछ लेते हैं संप्रेक्षण की परिभाषा, संप्रेक्षण के प्रकार, भाषा और भाषा की परिभाषा दोस्तों। तो आज की वीडियो में जानेंगे संप्रेक्षण और भाषा क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संप्रेक्षण यानी कि कम्युनिकेशन क्या है। संप्रेक्षण दोस्तों, संप्रेक्षण एक सक्रिय एवं सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें बोलने वाला व्यक्ति सूचना को भेजता है और सुनने वाला व्यक्ति उसको ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया संप्रेक्षण कहलाती है। दोस्तों सबसे पहले ये देख लें कि संप्रेक्षण किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। आप कभी भी ले लीजिए, संप्रेक्षण जहां हो रहा होगा, संप्रेक्षण क्या है? बातचीत करना, यानी कि बातें करना, एक दूसरे की आवश्यकताओं को सुनना, अपनी आवश्यकता को बताना या अपने विचारों को प्रकट करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये संप्रेक्षण है दोस्तों। तो संप्रेक्षण में क्या है? कोई 2 व्यक्तियों के साथ जिसमें बोलने वाला व्यक्ति, वो कह रहे हैं एक सक्रिय प्रक्रिया है, बोलने वाला व्यक्ति सूचनाओं को भेजता है, यानी कि जो व्यक्ति अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है, किसी आवश्यक सूचना को पहुंचा रहा है दूसरे व्यक्ति तक, तो कह रहे हैं बोलने वाला व्यक्ति सूचनाओं को भेजता है और सुनने वाला व्यक्ति सूचनाओं को ग्रहण करता है। और इनके बीच में जो प्रक्रिया चल रही है, सुनना, समझना और बोलना, वह प्रक्रिया संप्रेक्षण कहलाती है दोस्तों। संप्रेक्षण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 मौखिक संप्रेक्षण, मौखिक संप्रेक्षण। दूसरा है दोस्तों अमौखिक, अमौखिक संप्रेक्षण। 2 प्रकार के संप्रेक्षण है दोस्तों, मौखिक और अमौखिक, वर्बल या नॉन वर्बल। दोस्तों मौखिक संप्रेक्षण क्या है? मौखिक संप्रेक्षण है कि भाषा द्वारा वाणी का प्रयोग करना मौखिक संप्रेक्षण है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी का प्रयोग करता है और भावना को व्यक्त करता है तो मौखिक संप्रेक्षण। अमौखिक संप्रेक्षण है वाणी के बिना अन्य माध्यम का प्रयोग करना अमौखिक है, यानी कि अमौखिक में क्या होगा? नॉन वर्बल में व्यक्ति वाणी का प्रयोग नहीं करेगा, उसमें हो सकता है वह इशारे द्वारा समझाए, अपनी भाव व्यक्त करे, या हम कह सकते हैं कोई साइन लैंग्वेज हो गई, संकेत द्वारा अपनी बातों को समझा रहा है संकेतों के माध्यम से। तो अन्य किसी या कोई मैसेज के द्वारा हम कह सकते हैं। तो वाणी के अलावा किसी अन्य माध्यमों से वह संप्रेक्षण कर रहा है तो अमौखिक संप्रेक्षण हो गया, और वाणी के द्वारा वह किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो मौखिक संप्रेक्षण हो गया दोस्तों। तो संप्रेक्षण 2 प्रकार के होते हैं। बोलकर हम कह सकते हैं, बोलकर अपनी भावना को व्यक्त करना मौखिक संप्रेक्षण, बिना बोले यानी कि बिना वाणी का प्रयोग किए हुए किसी व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करना अमौखिक संप्रेक्षण। तो दोस्तों संप्रेक्षण क्या है? संप्रेक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें बोलने वाला व्यक्ति सूचनाओं को प्रदान करता है और सुनने वाला व्यक्ति सूचनाओं को ग्रहण करता है। संप्रेक्षण 2 प्रकार के हैं, मौखिक और अमौखिक दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा। भाषा क्या है? लैंग्वेज। भाषा संप्रेक्षण का मुख्य साधन है, यानी कि संप्रेक्षण भाषा के बिना नहीं हो सकता। तो भाषा क्या हो गया? मुख्य साधन हो गया। संप्रेक्षण का कोई महत्व नहीं है अगर भाषा नहीं है। भाषा चाहे वो वाणी के द्वारा हो, चाहे इशारे के द्वारा हो, चाहे संकेतों के द्वारा हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन भाषा नहीं है तो संप्रेक्षण नहीं है। तो भाषा क्या है दोस्तों? एक मुख्य साधन है। संप्रेक्षण का क्या है? मुख्य साधन है। भाषा ऐच्छिक संकेतों का समूह है, यानी कि भाषा क्या है? इच्छाओं द्वारा संकेतिक, हम शब्द कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं, बहुत सारा सारांश कह सकते हैं। भाषा एक ऐच्छिक संकेतों का समूह है जो अधिकतर परंपरागत रूप से एक समूह द्वारा काम में लाई जाती है, यानी कि वो कह रहे हैं एक संकेतों का समूह है जो अधिकतर परंपरागत
रूप से समूह द्वारा काम में लाई जाती है भाषा कहलाती है। हम कह सकते हैं भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, यानी कि भाषा के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, दूसरे व्यक्ति के सामने सूचना को प्रदान करता है। भाषा का माध्यम कोई सा भी हो, चाहे मौखिक हो चाहे अमौखिक हो। दोस्तों भाषा के दो प्रकार हैं, जैसे कौन कौन से प्रकार है। नंबर 1 संग्राहक भाषा, संग्राहक भाषा। दूसरा है दोस्तों भाषा अभिव्यक्ति। दो प्रकार हैं भाषा के, संग्राहक भाषा और दूसरा है भाषा अभिव्यक्ति। दोस्तों संग्राहक भाषा क्या है? संग्राहक भाषा बहुत ही छोटे शब्दों में, हम बहुत कम शब्दों में समझ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे भी कह सकते हैं हम, कोई पूछ लेगा संग्राहक भाषा का उदाहरण क्या है, तो सबसे अच्छा है बोले और लिखे हुए शब्दों को समझना ही संग्राहक भाषा है। यानी कि संग्राहक भाषा में क्या है, बोले हुए और लिखे हुए शब्दों को समझना ही संग्राहक भाषा कहलाता है। उदाहरण वो ये भी देख लेगा, 2 नंबर में आपको उदाहरण दे देगा, तो आपको संग्राहक भाषा लिखना है। और संग्राहक भाषा अगर वो परिभाषा या ये पूछ सकता है संग्राहक भाषा क्या है 1 नंबर में, तब आप सीधे बोल देंगे बोले और लिखे हुए शब्दों को समझना ही संग्राहक भाषा है। दूसरा है दोस्तों भाषा अभिव्यक्ति। भाषा अभिव्यक्ति क्या है दोस्तों, लिखकर, बोलकर, या हम कह सकते हैं किसी अन्य माध्यम से, अन्य माध्यमों से अर्थ प्रकट करना, अर्थ प्रकट करना ही भाषा अभिव्यक्ति है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति तक अपनी सूचना व्यक्त करना, अपने भावना को व्यक्त करना, विचार व्यक्त करना या किसी चीज का अर्थ प्रकट करना। तो कह रहे हैं चाहे वो लिखकर हो, बोलकर हो या अन्य कोई माध्यम हो, तो वो कह रहे हैं कि लिखकर, बोलकर या अन्य माध्यमों से अर्थ प्रकट करना ही भाषा अभिव्यक्ति कहलाती है। संग्राहक भाषा है लिखे हुए शब्दों को, बोले हुए और लिखे हुए शब्दों को समझना ही संग्राहक भाषा है। इसमें क्या है दोस्तों, संग्रह ग्रहण कर रहा है, तो कह रहा है समझना, बोले और लिखे हुए शब्दों को समझना, और इसमें अभिव्यक्त कर रहा है यानी कि प्रकट कर रहा है। वो कह रहे हैं लिखकर, बोलकर या अन्य माध्यमों से अर्थ प्रकट करना भाषा अभिव्यक्ति कहलाती है। तो दोस्तों भाषा के 2 प्रकार हैं, संग्राहक भाषा और भाषा अभिव्यक्ति। संप्रेक्षण के 2 प्रकार हैं, मौखिक संप्रेक्षण, अमौखिक संप्रेक्षण। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई डाउट है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।